नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माई क्लासरूम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को पता है कि CUET एग्ज़ाम्स देना है 12th के बाद अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर बैचलर डिग्री के लिए या ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो। लेकिन अगर CUET नहीं क्लियर होता है या अगर CUET में सिलेक्शन होने से किसी भी रीज़न से रुक जाता है आपका सिलेक्शन CUET में मान लीजिए, तो क्या आपके पास प्लान बी है? क्या पता है आपको कि प्लान बी में आपको क्या लेकर के चलना है? अगर नहीं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप देखिए और ये वीडियो और भी लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में जो मैं आगे बताने वाला हूँ आप सभी को इस वीडियो में। ठीक है, तो इस बात का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है कि CUET के अलावा हमारे पास प्लान बी क्या है या अलग से ऑप्शन क्या है अगर JEE नीट हम दे नहीं रहे हैं तो या NDA दे नहीं रहे हैं तो हमारे लिए ऑप्शन ये है, अगर आप यूपी से हैं, अगर आप यूपी से हैं तो आपको देना चाहिए यूपी कैटेट। यूपी कैटेट। अब कहेंगे भाई साहब कि यूपी का कैटेट का क्या मतलब है? अब ये कौन सा आ गया, उत्तर प्रदेश में कैट का एग्जाम हो रहा है? नहीं, यूपी कैटेट का मतलब होता है उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे देकर के आप बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये PG वालों के लिए भी है, PhD वालों के लिए भी है और बैचलर्स वालों के लिए भी है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, आप चाहते हो कि नहीं हमें CUET दिया नहीं निकला तो अब क्या करें, हम क्या उसी गांव के बगल वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें? तो बिल्कुल नहीं, आपके पास भी ऑप्शन है और वो भी बहुत ही अच्छे बड़े बड़े स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें आता है आपका या जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो है BCEC। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपको बेशक बिना किसी डाउट के BCEC का एग्ज़ाम देना चाहिए, यानी कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहिए। ऐसे ही आपके पास JCE CE, जो स्टूडेंट्स झारखंड के हैं वो JCE CE दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के हैं वो MP पैट दे सकते हैं। ठीक है, MP पैट। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और अगर यूपी से हैं आप तो आपके पास एक और ऑप्शन रहता है यूपी के स्टूडेंट्स के लिए, वो है UPSEE, जिससे आप बीटेक जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने आज यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास CUET के अलावा भी ऑप्शंस हैं। अगर CUET के अलावा आपको ऑप्शंस देखने हैं तो और भी हैं। अगर आप किसी कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या किसी कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो उससे भी रिलेटेड कोर्स हैं, या अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं तो उससे भी रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे अगर आप बात करिए IIM में आपको जाना है या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में कॉमर्स के, तो उसके लिए आपको देना होगा IP मैट। इसमें बेसिकली आपसे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग पूछा जाता है। कहीं कहीं पे रीजनिंग, जैसे कि IIM इंदौर का अगर आप IP मैट का एग्ज़ाम देंगे तो इसमें नहीं पूछा जाता है रीजनिंग, बहुत ही कम होता है, 1-2 चैप्टर्स होते हैं, कभी कभार ही उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अदरवाइज नहीं पूछे जाते हैं। आपको मान के चलना है कि 3 चीज़ें इसमें आती हैं, तीनों को हमें प्रिपेयर करना है कि IP मैट किसी भी जगह का हो, चाहे रोहतक का हो, चाहे बोधगया का हो, जम्मू कश्मीर का हो, चाहे जिप मैट हो, इस तरीके के कोई भी एग्ज़ाम्स हो आप दे सकते हैं इसमें कॉमर्स के लिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इससे आपको एंट्री मिलती है IIM में एज वेल एज
IIFT में एडमिशन के लिए जो फॉरेन ट्रेड के लिए है या फॉरेन चीज़ों के लिए है, अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो फॉरेन अगर करना चाहते हैं, जैसे MBA बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, तो वो बेसिकली आप यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये IIFT उसके लिए फेमस है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ऐसे ही घबराना नहीं है, एकदम आराम से, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं यार। एक साल वेस्ट करोगे ना, अगले साल CUET का वेट करके, तब तक कुछ तो करोगे, कुछ तो करना है भाई साहब। कहीं ना कहीं तो हम ताकत लगाएंगे। हो सकता है हमारी उसमें इंटरेस्ट ही ना हो, हमारा इंटरेस्ट ही ना हो उसमें, हम फिर भी ट्राई कर रहे हैं। तो ये बात को ध्यान रखना है कि हमें अपना इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये भी कर सकते हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स को CUET के थ्रू LLB में एडमिशन लेना है, नहीं क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके पास टाइम है दिसंबर तक का, आप आप तैयारी कर सकते हो क्लैट की। क्लैट हो गया, आईलेट हो गया, ठीक है, एनलैट हो गया। इस टाइप के कोर्सेज की प्रिपरेशन कर सकते हो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जो स्टूडेंट्स टेक्निकल चीज़ों से ज़्यादा ही लगाव है उन्हें, जैसे कि कंप्यूटर जैसे कोर्सेज से, या उनमें इंटरेस्ट है, सीखने की क्यूरियोसिटी है उन सब चीज़ों के लिए, तो वो भी जा सकते हैं। उनके लिए भी ऑप्शंस हैं। उनके लिए अब क्या ऑप्शंस है आइए देखते हैं। उनके लिए जो ऑप्शंस हैं वो और भी बेहतर है। अब जैसे देखिए, एक HCL कोर्स करवाती है। HCL कंपनी जो है वो 12th के बाद स्टूडेंट्स को हायर करते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं 1 ईयर का, ठीक है। HCL टेकबी करके है, आई थिंक टेकबी के नाम से वो एग्ज़ाम करवाते हैं, वो लेते हैं, आप पहले ट्रेन करेंगे, पढ़ाएंगे 1 महीना 2 महीना, उसके बाद उसका टेस्ट लेंगे, फिर आपको लेंगे वो अपनी कंपनी में एज अ इंटर्न, आपको 1 ईयर रख करके वो ट्रेन करेंगे चीज़ों को। आपको इवन स्टाइपेंड भी मिलेगा। जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो आपको वहाँ पे फुलफिल की जाएगी। उसके बाद आपको एज अ परमानेंट एम्प्लॉय वो हायर करेंगे। आपकी बैचलर्स डिग्री एज वेल एज आपको जॉब वहीं पे करना है। इसके अलावा जब आप 3 साल बाद आपका बैचलर्स वहाँ से कंप्लीट होगा तो उसके बाद भी आप कई चीज़ों पे पहुँच सकते हैं। आप चाहें तो वो कंपनी स्विच भी कर सकते हैं और उसमें रहेंगे तो आपको आगे जाने का स्कोप ज़्यादा है उसमें, क्योंकि आप अपने ग्रेजुएशन से ही वहाँ पे लगे हुए हो। अपने आप को उस तरीके का आपने बनाया है, अपने आप पे आपने मेहनत की है खूब। लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, या ग्रेजुएशन करके बैठ करके हवा खाए 2-3 साल, फिर सोचेंगे क्या करना है। तो वैसा आपने नहीं किया, आपने अपने आप पे मेहनत की है। तो इसलिए आपको वो चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी कि नहीं, हमें मिलना चाहिए, हम ये चीज़ें डिज़र्व करते हैं। और अगर आप इस कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी करते हैं तो इवन आप आयकर हो गया या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आपको बहुत सी चीज़ें होंगी। स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें आपको हायर किया जा सकता है यहाँ से। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर मान लो आप यहाँ से बैचलर्स भी कर रहे हैं, फिर मास्टर्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद PhD कर रहे हैं, तो भाई इन लोगों का तो ध्यान भी जाएगा कि भाई बंदे ने तीनों किया है, परफॉर्मेंस सही है, तो हम अपने यहाँ भी तो हायर कर सकते हैं इसे बाहर भेजने के बजाय। तो ये ध्यान रखना है बात। और ज़्यादा मुँह माया में किसी के नहीं पड़ना है। चीज़ें वही देखनी है जो आपके लिए फ़ायदा करें, दूसरों को फ़ायदा करें, ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखनी है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑप्शंस में हैं आपके पास। जो भी इन स्टेट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और भी स्टेट के एग्जाम्स हैं यार, और भी स्टेट के एग्जाम्स हैं। अब मैं बताता हूँ, कल इवन DCEC का मैं वीडियो बना रहा था, अचानक से उसमें आ गया BCCEC का वीडियो, मतलब कि नोटिफिकेशन की इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया। भाई ऐसा ही होता है, कर कुछ रहे हैं, हो कुछ और रहा है, खेला इसी में होता है। इसलिए सब मुंह माया है। करना आपको ये है कि आप अगर CUET का तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमेशा दिमाग में लेकर के चलना है कि नहीं,
CUET में भले ही 12th का आ रहा हो, लेकिन हम 11th का भी अपने पास बैकअप लेकर के चलेंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका CUET में नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? CUET में आपने टाइम दे दिया अपना पूरा 12th सिर्फ पढ़ने में, जो साल भर आप पढ़े हुए हैं पिछले, आपको 11th का पढ़ना पड़ेगा अब दूसरे एग्जाम के लिए, उसके लिए टाइम कहाँ से मिलेगा आपको? आपका आधा टाइम तो निकल गया। तो आपको वही करना है जहां पे दोनों कवर हो, 11th प्लस 12th, ठीक है? ऐसी चीज़ें करनी है कि आपको नुकसान ना हो। भाई अगर कोई आप सर्विस दे रहे हो तो आधी क्यों दोगे? आप ऐसी सर्विस दो ना कि वो देख करके बंदा फिर हमारे पास आए। तो इसलिए तो ऐसी सर्विस लेना सीखो, दिमाग लगाओ थोड़ा अपने लिए, अपने बारे में सोचो। अगर यार CUET पढ़ना है आपको, आप अगर किसी को पे कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आप किसी को भी पे करते हो तो फ्री में तो कोई करता नहीं है, पढ़ाते हैं लोग, आप भी पढ़ते हो, आप भी कहीं ना कहीं से पे कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमें वो चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं। हम सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए थोड़ी प्रिपेयर कर रहे हैं यार, हम तो पढ़े हुए हैं पहले से, हम उनके पास क्यों गए हैं कि भाई हमको और भी एग्ज़ाम्स के बारे में बताएं। हम सिर्फ CUET के भरोसे थोड़ी हैं। CUET नहीं निकलेगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम आपको पे कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएंगे हमें अगला ऑप्शन। आप उसके लिए भी लीजिए, लेकिन हमें ऑप्शन तो बताइए, हमें ऑप्शन आप बताइए। हम आपको कर रहे हैं तो हम आपसे पूछेंगे ना, ये पूछना है लोगों से। आप चाहे कहीं भी कुछ भी करिए, ये आपको दिमाग में रखना है कि भाई साहब अगर हम तैयारी कर रहे हैं CUET की, ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम आगे क्या करेंगे? आप हमें सजेस्ट करिए। आप भले ही मत पढ़ाइए हमें, लेकिन हमें सजेस्ट करिए एटलीस्ट। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि लोग आपको टोपा बना रहे हैं और टोपा नहीं बनना है। आपको बनना क्या है? चालाक। क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में टोपा पहनाने वाला काम सभी लोग कर रहे हैं आज के इस टाइम में। तो टोपा नहीं पहनना है, वही करिए जो आपके फ़ायदे का हो, बाकी तो ऊपर वाला है। बाकी जय श्री राम, ठीक है? ऐसे ही तगड़े धमाकेदार वीडियोस के लिए माई क्लासरूम के इस चैनल पे आप विजिट करते रहिए, और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँगा। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इन एग्ज़ाम्स पे एक एक करके बनेगा, ठीक है? हो सकता है मैं बताऊं, हो सकता है हमारे एक दो कलीग्स बताएं आपको, जो हमारे टीम में टीम मेंबर्स हैं वो बताएं। तो आपको इन सब एग्ज़ाम्स के बारे में पता चलेगा एक एक करके कि कैसे तैयारी करनी है। और इवन हम इसके लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान वे में आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर के आ रहे हैं, जिसका पूरा डिटेल आपको 27 अप्रैल को मिल जाएगा, ठीक है? इसी YouTube चैनल पे आपको 27 अप्रैल को वो पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।